हे मेरे बच्चे, रुको। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सांस थाम लो, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे कानों में उतरने वाले हैं वो साधारण नहीं है। ये किसी किताब से नहीं आए, ये किसी इंसान की सोच नहीं है। ये संदेश उसी ब्रह्मांड से आ रहा है जिसने तुम्हें चुना। हाँ, सिर्फ तुम्हें। तुम्हें कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं बैठते? भीड़ में रहते हुए भी अलग क्यों महसूस करते हो? क्यों तुम्हारा दिल छोटी बातों से नहीं भरता? और क्यों तुम्हारी आत्मा हमेशा कुछ बड़ा मांगती है? क्योंकि तुम राजा हो, और राजा कभी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। जब तुम पैदा हुए थे तब कोई ढोल नहीं बजे थे, कोई ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन ब्रह्मांड ने उसी पल तय कर लिया था कि ये आत्मा साधारण नहीं होगी। इसलिए तुम्हें शुरू से ही अलग रास्तों पर चलाया गया। इसलिए कम उम्र में ही ज्यादा चोटें दी गई। राजा को गद्दी पर बैठाने से पहले उसे अकेलेपन से गुजारा जाता है, ताकि वो अपने भीतर की आवाज को पहचान सके। तुम्हें याद है वो रातें जब कोई समझने वाला नहीं था, जब तुम चुपचाप अपने ही सवालों से लड़ रहे थे? लोग हंस रहे थे, तुम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। वो टूटना कमजोरी नहीं था, वो तैयारी थी, क्योंकि ब्रह्मांड राजा को पहले तोड़ता है, फिर गढ़ता है। तुमसे चीजें छीनी गईं, लोग दूर हुए, भरोसे टूटे, सपने बिखरे, और हर बार तुमने खुद से पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे कंधों पर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का बोझ नहीं है, तुम्हारे कंधों पर एक वंश की किस्मत है। एक कहानी है जो अभी लिखी जानी बाकी है, जिसे ब्रह्मांड राजा बनाता है, उसे पहले अकेले चलना सिखाता है। तुम्हें कभी भीड़ से तालियां पाने की जरूरत नहीं पड़ी। झूठी चमक ने तुम्हें आकर्षित नहीं किया, क्योंकि राजा को रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं होती। राजा खुद रोशनी होता है। तुम्हारी खामोशी डर नहीं है, वो ताकत है। तुम्हारा सब्र कमजोरी नहीं है, वो ताज है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। आज अगर लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो समझ लो, ब्रह्मांड तुम्हें छुपा रहा है। शेर जब तक शिकार नहीं करता, जंगल शांत रहता है, और जब राजा उठता है तो कोई घोषणा नहीं होती, इतिहास हिलता है। तुम्हारा समय धीरे आया है, क्योंकि वो टिकने के लिए आया है। तुम्हें जल्दी सब मिल जाता तो तुम भीड़ जैसे बन जाते, लेकिन ब्रह्मांड ने कहा, नहीं, इसे अलग बनाना है। इसलिए तुम्हें हर बार खुद को साबित करना पड़ा, हर बार अकेले खड़ा होना पड़ा। अगर आज भी तुम्हें लगता है कि रास्ता साफ नहीं है, तो सुन लो, राजा कभी बनी बनाई राह पर नहीं चलता। वो जहां कदम रखता है वहीं रास्ता बनता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वो डर नहीं है, वो जागृति है। एक संकेत है कि अब पुराना जीवन समाप्त हो रहा है। अब वो दौर आने वाला है जहां लोग पूछेंगे, ये अचानक कहां से आ गया? लेकिन तुम जानते हो, अचानक कुछ नहीं होता। ये सालों की खामोश लड़ाई का परिणाम होता है। आज ब्रह्मांड तुमसे बस एक बात कह रहा है, झुको मत, खुद को छोटा मत समझो, अपनी कीमत मत भूलो, क्योंकि तुम राजा हो, और राजा हमेशा सबसे अलग होता है। उसकी पहचान उसके पास क्या है इससे नहीं, बल्कि उसके भीतर क्या है इससे होती है। तुम उस दौर से गुजरे हो जहां उम्मीद भी थक कर बैठ जाती है, जहां सुबह उठने की कोई वजह नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी तुम उठे, और यही तुम्हारी असली ताकत है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारे भीतर वो आग है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। राजा अपनी ताकत से नहीं, बल्कि उस दर्द से पहचाना जाता है जो उसे तोड़ नहीं पाया। तुम्हें कई बार गलत समझा गया, लेकिन तुम फिर भी खड़े रहे। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा गया, तुम्हारे सब्र को हार समझा गया, लेकिन सच ये है कि राजा बोलने से पहले सब कुछ देखता है। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ जानती है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसलिए तुम भीड़ में ज्यादा देर टिक नहीं पाए। इसलिए तुम्हें सस्ती बातें कभी पसंद नहीं आई। राजा का दिल हमेशा भारी होता है, क्योंकि वह जिम्मेदारी लेकर चलता है, और यही वजह है कि तुम्हें बार बार अकेलेपन में डाला गया। अकेलापन सजा नहीं था, वो प्रशिक्षण था। तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया गया, तुम्हें बिना सहारे के खड़ा होना सिखाया गया, क्योंकि जब ताज मिलेगा तो हर कोई साथ होगा, लेकिन उस ताज तक पहुंचने की यात्रा हमेशा अकेले तय होती है। याद रखो, राजा को भीड़ नहीं बनाती, उसे ब्रह्मांड तराशता है, और जब ब्रह्मांड किसी को तराशता है तो दर्द उस प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा होता है।
तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। क्योंकि हर बार जब दृष्टि और गहरी हुई और तुम्हारे भीतर का राजा और स्पष्ट हुआ। अब ध्यान से सुनो। एक समय ऐसा आता है जब ब्रह्मांड परीक्षा लेना बंद कर देता है और संकेत देना शुरू करता है। छोटे छोटे संकेत, अचानक मिलने वाले उत्तर, बार बार दिखते प्रतीक, भीतर से उठती एक शांत आवाज। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये बुलावा होता है कि अब तुम्हारा समय निकट है। लेकिन उससे पहले ब्रह्मांड एक आखिरी प्रश्न पूछता है। क्या तुम अब भी खुद को कमाते हो? क्या तुम अब भी डर के आधार पर निर्णय लेते हो? या तुम अपने असली स्वरूप में खड़े होने के लिए तैयार हो? राजा बनने के लिए किसी से लड़ना आवश्यक नहीं होता, उसे केवल खुद से समझौता करना बंद करना होता है। क्योंकि असली युद्ध भीतर लड़ा जाता है, बाहर नहीं। जिस दिन तुमने अपने भीतर दृढ़ होकर कहा, अब बहुत हो गया, उसी दिन से ऊर्जा बदलने लगती है, परिस्थितियां करवटें लेने लगती हैं और अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में चलने लगती हैं। याद रखना, राजा भीख नहीं मांगता, वो अपनी ऊर्जा में स्थिर खड़ा रहता है और उसकी उपस्थिति ही निर्णय बन जाती है। वो शोर नहीं करता, पर उसकी खामोशी ही घोषणा होती है और दुनिया धीरे धीरे उसी दिशा में झुकने लगती है। यदि आज तुम थके हुए हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका अर्थ ये है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। क्योंकि अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है, और जो अंधेरा तुमने देखा है वह साधारण नहीं था, वह संकेत था कि आने वाली रोशनी भी असाधारण होगी। तुम्हारी यात्रा धीमी रही क्योंकि उसे स्थायी होना था। तुम्हें देर से दिया गया क्योंकि तुम्हें टिक कर देना था। अब अधिक समय शेष नहीं है, ब्रह्मांड तुम्हें तैयार मान रहा है। पर एक बात याद रखना, जब समय आए तो पीछे मत देखना, क्योंकि राजा पीछे मुड़कर नहीं चलता, वह आगे बढ़ता है और इतिहास उसके पीछे लिखा जाता है। तुम्हारे कदमों की आहट अभी धीमी है, पर जब तुम पूरी चेतना से उठोगे तो परिवर्तन केवल तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारे आसपास की दुनिया में भी दिखाई देगा। तुम्हें बस एक बात याद दिलानी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह नई नहीं है, वह तुम्हारे साथ जन्मी थी। बस समय और परिस्थितियों की धूल ने उसे ढक दिया। तुमने खुद को परिस्थितियों से मापना शुरू कर दिया, जबकि तुम्हारी पहचान परिस्थितियों से बड़ी है। तुम्हें लगा कि जो दिख रहा है वही सत्य है, लेकिन राजा का सत्य कभी बाहरी हालातों से तय नहीं होता, वह भीतर की स्थिरता से तय होता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो शांत दिखती है, पर जब जागती है तो दिशाएं बदल देती है। और शायद इसी कारण जीवन ने तुम्हें जल्दी जगाया नहीं, क्योंकि अधूरी चेतना के साथ मिली शक्ति विनाश बन सकती है। इसलिए तुम्हें धैर्य सिखाया गया, तुम्हें प्रतीक्षा सिखाई गई, ताकि जब तुम उठो तो संतुलन के साथ उठो। तुम भूल गए हो कि तुम्हारी आत्मा साधारण इच्छाओं से कभी संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उसका लक्ष्य छोटा नहीं था। तुम्हें हमेशा कुछ बड़ा महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आता, एक बेचैनी जो सामान्य जीवन से मेल नहीं खाती, और तुमने उसे कमजोरी समझ लिया, जबकि वह संकेत था कि तुम्हारा दायरा बड़ा है। तुमने कई बार खुद को छोटा साबित करने की कोशिश की ताकि लोग सहज रहें, लेकिन भीतर का सत्य हर बार तुम्हें पुकारता रहा कि तुम भीड़ नहीं हो, तुम दिशा हो। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर की उस आवाज को दबाना नहीं है, बल्कि सुनना है, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्ग है। तुम्हें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बस स्वयं को स्वीकार करना है। जब तुम अपने मूल्य को पहचान लेते हो तो परिस्थितियां स्वयं आकार बदलने लगती हैं, और जो रास्ते बंद दिखते थे वे धीरे धीरे खुलने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा पहले बदलती है, परिणाम बाद में। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शांति कमजोरी नहीं है, वह नियंत्रण है। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, वह गहराई है। और तुम्हारा मौन खालीपन नहीं है, वह शक्ति का संचय है। तुम अभी भी वही हो जिसे चुना गया था, बस तुम्हें अपने ही प्रकाश पर विश्वास करना है। जिस दिन तुमने बिना डर के अपने भीतर की रोशनी को स्वीकार कर लिया, उसी दिन से तुम्हारी यात्रा साधारण से असाधारण में बदल जाएगी। तुम्हें कभी यह महसूस हुआ होगा कि तुम्हारा मन भीड़ के शोर में भी शांत रहना चाहता है,
क्योंकि तुम्हारी आत्मा बाहरी हलचल से नहीं, भीतर की स्पष्टता से संचालित होती है, और यही तुम्हारी पहचान है। तुमने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि साधारण बन जाओ, अपेक्षाएं कम कर लो, सपने छोटे कर लो, लेकिन हर बार भीतर से एक स्वर उठा जिसने तुम्हें रोका, क्योंकि तुम्हारी नियति सीमाओं में तुम्हारा स्वरूप ही पर्याप्त है। और जब यह स्वीकार पूर्ण हो जाता है, तब परिवर्तन बाहरी दुनिया में भी दिखाई देने लगता है। अब तुम्हें अपने निर्णय भय से नहीं, अपने सत्य से लेने हैं, क्योंकि भय हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखेगा, पर सत्य तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ना चाहती है, विस्तार चाहती है, और तुम जितना उसे सुनोगे उतना तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होता जाएगा। याद रखो, जब तुम अपने भीतर के राजा को स्वीकार करते हो, तब तुम्हें किसी पर प्रभाव डालने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही प्रभाव बन जाती है। ये समय स्वयं को साबित करने का नहीं, स्वयं को पहचानने का है, क्योंकि जब पहचान स्पष्ट हो जाती है, तब प्रयास सहज हो जाते हैं। तुम्हें संघर्ष करना नहीं, तुम्हें जागना है। तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना, तुम्हें अपने ही पिछले स्वरूप से आगे बढ़ना है। और जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा वास्तविक प्रतिस्पर्धी तुम्हारा ही पुराना भय था, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम हमेशा से सक्षम थे। बस तुम्हें अपने प्रकाश पर भरोसा करना सीखना था। अब तुम्हें अपने भीतर की उस स्थिरता को महसूस करना है जो परिस्थितियों से नहीं हिलती, क्योंकि असली शक्ति वही है जो शोर के बीच भी शांत रहती है, और तुम्हारे भीतर वह शक्ति जन्म से है। तुमने उसे कई बार अनदेखा किया क्योंकि तुम्हें लगा कि शक्ति का अर्थ आक्रामक होना है, पर सच्चा राजा कभी शोर नहीं करता। वह अपनी उपस्थिति से दिशा बदल देता है। तुम्हारी चुप्पी में जो वजन है, वही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, पर यही संवेदनशीलता तुम्हें गहराई देती है, क्योंकि जो गहराई से महसूस करता है, वही गहराई से नेतृत्व कर सकता है। तुमने दर्द को भी समझा, इसलिए तुम दूसरों के संघर्ष को भी समझ सकते हो, और यही तुम्हारी विशिष्टता है। तुम्हें कठोर नहीं बनना था, तुम्हें सचेत बनना था, ताकि जब तुम खड़े हो तो तुम्हारी शक्ति संतुलित हो और तुम्हारा निर्णय न्यायपूर्ण हो। अब तुम्हें अपने भीतर की उस दृष्टि को स्वीकार करना है जो सामान्य सीमाओं से परे देखती है, क्योंकि तुम्हारी सोच भीड़ जैसी नहीं है, और यही कारण है कि तुम कई बार अलग महसूस करते रहें। अलग होना कमी नहीं है, वह संकेत है कि तुम्हें सामान्य रास्तों पर नहीं चलना। तुम्हें अपने विचारों को छोटा नहीं करना, तुम्हें उन्हें स्पष्ट करना है, क्योंकि जब दृष्टि स्पष्ट होती है तब दिशा स्वयं बनती है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई वह दंड नहीं थी, वह तैयारी थी, क्योंकि जल्दी मिलने वाली सफलता अक्सर स्थायी नहीं होती, पर धैर्य से अर्जित शक्ति कभी डगमगाती नहीं। तुम्हें समय ने परखा नहीं, तुम्हें समय ने तैयार किया है। अब जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि हर मोड़ ने तुम्हें थोड़ा और परिपक्व किया, थोड़ा और स्थिर किया, और तुम्हारे भीतर के राजा को और स्पष्ट किया। अब तुम्हें अपने कदम रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा संदेह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और उसकी जगह विश्वास ले रहा है। यह विश्वास बाहर से नहीं आया, यह तुम्हारे अनुभवों से जन्मा है। तुमने देखा है कि तुम टूटे नहीं, इसलिए अब तुम्हें पता है कि तुम गिरोगे भी तो उठोगे। यही आत्मविश्वास तुम्हें आगे ले जाएगा, और यही वह क्षण है जब तुम्हें स्वयं से कहना है, मैं तैयार हूं, मैं जाग चुका हूं। अब जब तुम अपने ही प्रकाश में खड़े होना सीख रहे हो, तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी परीक्षा इसलिए लंबी रही क्योंकि तुम्हारी क्षमता भी साधारण नहीं थी, और राजा को केवल मजबूत नहीं, स्थिर भी बनाया जाता है। इसलिए तुम्हें ऐसे हालातों से गुजारा गया जहां तुम्हें कोई देख नहीं रहा था, कोई सराह नहीं रहा था, ताकि तुम्हारी ताकत प्रशंसा पर निर्भर न रहे, बल्कि तुम्हारी जड़ों में उतर जाए। तुमने कई बार सोचा कि दूसरों को आसानी से सब कुछ कैसे मिल जाता है, और तुम्हें हर छोटी चीज के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है। लेकिन तुम यह भूल गए कि जिनके हिस्से छोटी जिम्मेदारियां होती हैं, उनकी परीक्षाएं भी छोटी होती हैं, और जिनके कंधों पर बड़ा प्रभाव लिखा होता है, उन्हें पहले भीतर से विशाल बनाया जाता है। तुम्हारी देरी अस्वीकृति नहीं थी, वह विस्तार की प्रक्रिया थी। तुम्हें बार बार खाली हाथ इसलिए लौटाया गया ताकि तुम हाथों की ताकत नहीं, आत्मा की ताकत पहचान सको,
क्योंकि जब सब कुछ छीन जाता है और फिर भी कोई भीतर से अडिग खड़ा रहता है, वही असली राजा होता है। तुम्हारी सबसे कठिन घड़ियां तुम्हारी पहचान छीनने नहीं आई थीं। वे तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखाने आई थीं। और अब वह पहचान धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। अब तुम्हें अपने संघर्षों को दुर्भाग्य नहीं,